चलो कोई ट्रेन में नहीं चलोगे भैया? हाँ लगेज रेडी। तुम रिद्धि रेडी हो गई हो? आर यू एक्साइटेड? किस चीज़ के लिए? एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी अंबिका पे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अंबिका और इस टाइम पे क्या हो रहा है, बच्चा पार्टी सब रेडी हो गया। सामने का निकलने वाले वंदे भारत ट्रेन से जा रही हैं सुल्तानपुर टू बनारस। बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मैं भी रेडी हो गई हूँ, रिद्धि भी रेडी हो गई है। आर यू एक्साइटेड? बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वंदे भारत में हम लोग फर्स्ट बार ट्रैवल कर रहे हैं। हम लोग की फर्स्ट बार का है भाई, पहला एक्सपीरियंस है। देखते हैं कैसा है क्या है। आप सब वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, कोशिश करूंगी जितना हो पाएगा। तो इस तरीके से तो फिर बस यहाँ पे सारा तैयारी हो गई है फटाफट से। तो भाई बैक कैमरे से पहली बार ब्लॉगिंग कर रही हूँ। वैसे तो फ्रंट कैमरे से चढ़ गए हैं ऊपर, बैक के फ्रंट कैमरे से ही करने की आदत है। तो बस हस्बैंड जी गए हैं ई रिक्शा लेने के लिए स्टेशन जाने के लिए। हम लोगों की 4 बजे की ट्रेन है, 3 बजने वाला है। तो बस हम लोग फटाफट से निकलेंगे। आप थोड़ी देर में वीडियो पे बने रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और बस देखिएगा क्या क्या कैसे जाता है। तो हस्बैंड जी रिक्शा लेकर के बाहर आ गए थे। बस हम लोग निकलने वाले हैं। घर में सारा चीज़ नल वगैरह सब चेक किया, जैसे कि ऑब्वियसली कोई घर से जाता है तो हर चीज़ चेक करता है, वही किया। फिर रिक्शे पे बच्चों को पार्टी को सबको बैठा दिया, मैं भी बैठ गई और हस्बैंड जी पीछे पीछे गाड़ी से बाइक से आएंगे, क्योंकि हस्बैंड जी हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। हम ही और मेरे बच्चे चारों, मतलब मैं और चारों बच्चों को लेकर अकेले जा रही हूँ वंदे भारत ट्रेन में ट्रैवल करने। तो बस वो स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं बैठाने के लिए। तो इस तरीके से वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। हाँ फर्स्ट टाइम था और मैंने बताया भी था, थोड़ा वीडियोस भी दिखाया था कि बेटा ऐसा होता है, ट्रेन ये होता है। थोड़ा सा डरे हुए भी थे बच्चे, क्योंकि काफ़ी कम टाइम के लिए स्टेशन पे रुकता है। तो बस हस्बैंड जी पीछे पीछे आ रहे थे, मैं बच्चों के साथ आगे आगे चल रही थी और फाइनली हम लोग सुल्तानपुर स्टेशन पर पहुँच गए हैं। हस्बैंड जी चले गए थे थोड़ा सा पता वगैरह लगाने के लिए, कितनी देर में क्या कैसे आएगी। ऑलरेडी यहाँ पर एक ट्रेन खड़ी हुई थी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही चलती है वंदे भारत ट्रेन। तो बस यहाँ पे बैठ कर के हम लोग वेट कर रहे थे और 1 घंटे पहले ही हम लोग स्टेशन पे पहुँच गए थे। और बस हस्बैंड जी के साथ बच्चे बातें शातें कर रहे थे और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बस हम लोग के बैठे बैठे वो भी ट्रेन चली गई और सामने जब देखा प्लेटफॉर्म पे तो बहुत भीड़ थी। हमारे आने से पहले भी बहुत भीड़ थी। तो जो ट्रेन थी ना उसी से सब बैठ कर के चले गए थे, फिर खाली हो गया था काफ़ी ज़्यादा। इधर सामने सेकेंड पे बहुत भीड़ थी। तो हमारी ट्रेन भी आ गई थी वंदे भारत ट्रेन। तो ये है, तो बस इसी में हम लोग अब बैठने वाले हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वंदे भारत को, तो थोड़ा थोड़ा तो डर लगता है। वैसे मुझे भी था और मेरे बच्चों को भी था। तो ये जो दरवाजे हैं वंदे भारत ट्रेन की, जब रुकती है ना स्टेशन पे तो वो अपने आप खुल जाता है, अदरवाइज़ नहीं खुल रहा है। तो इसी दरवाजे में एक बटन दिया रहता है जो ग्रीन कलर का जलता रहता है हल्का। आप उसको पुश करेंगे या दबाएंगे तो दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है स्टेशन पर, जब ट्रेन पूरी तरीके से रुक जाती है। तो बस हम लोग अंदर घुस गए थे इस तरीके से और फिर यहाँ पे दिया था, उसको भी हम लोग दरवाज़ा खोल करके अंदर साइड हस्बैंड जी भी फटाफट चले गए थे बैठाने के लिए। तो इस ट्रेन में ना 8 कोच थे इसमें लगे हुए थे और फुल एसी ट्रेन है, जैसा कि सबको पता है। उस पर बैठ के ही ट्रैवल किया जाता है। थोड़ा सा कंफर्टेबल सीट है, आप इस तरीके से लेटा भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं। तो हम लोगों ने सामान रख लिया, हस्बैंड जी ने रखा। तो अपने साथ आप 2 बैग्स लगेज कैरी कर सकते इस तरीके से और फटाक से वो बैठाएँ। तो ऐसे ही अनाउंसमेंट होने लगा कि जो छोड़ने आए हैं ट्रेन में वो नीचे उतर जाएँ। तो वो फटाफट से उतर गए और हमारा सामान ऊपर रख चुका था। और बस थोड़ी ही देर में लगभग 2 मिनट बाद ही ट्रेन चलने लग गई थी और बाय वगैरह किया। जहाँ हम बैठे थे ना उधर साइड की विंडो सीट थोड़ी धुंधली थी, तो पूरा क्लियर बाहर साइड नहीं दिख रहा था। उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम लेकर के वॉशरूम में साइड। तो ये है दरवाज़ा जहाँ से दिख रहा था बाहर का व्यू। तो बस वॉशरूम 2 तरह के थे, एक तो ऑटोमेटिक वाला था और एक तो ये वाला था जिसको आप पुश करके खुद से खोल सकते हैं, हैंडल बना हुआ था। और एक साइड उधर साइड जो बाथरूम था वो ऑटोमेटिक था, अपने आप बटन दबाइए दरवाज़ा पूरा खुल जाता है, उस तरीके से था। तो जहाँ से आप चढ़ते हैं ना उसी के मतलब ट्रेन के अंदर एंटर करते हैं उसी के जस्ट बगल में बाथरूम होता है।
दाएं बाएं साइड तो बहुत छोटा सा बाथरूम था ये वाला। यहाँ सिंक वगैरह साफ़ सफाई देखा जाए तो बहुत अच्छी थी, और हाथ सुखाने के लिए अलग से था, आपको दिखाया एयर वाला, और हैंड वॉश भी था, और मॉडर्न तरीके वाला बाथरूम था। सीट था यहाँ पे, जिस तरीके से ये दिखा रही हूँ। बहुत ही छोटा सा स्पेस था, लेकिन जो ऑटोमेटिक वाला था एक और बड़ा मतलब लार्ज साइज़ वाला बाथरूम था, वो इसके आगे वाले में था। तो वो भी आप जा सकते, इधर साइड भी मतलब कर सकते। तो उसमें भी मैं जाने का मुझे मौका नहीं मिल पाया। और ये ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुलने वाला है। जिधर हमारी सीट थी ना, जस्ट बगल में ही जो आपको स्नैक्स वगैरह सर्व किया जाएगा, वो सब की प्रिपरेशन चल रही थी। तो बस मैं अपनी सीट पे आ गई थी, और यहाँ दिखाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी सीट पे बैठते हो तो इस तरीके का आपको सामने टेबल लगा रहता है। आप उसको खोल के टेबल खोल सकते हैं, अगर आपको कुछ खाना पीना उस पर रख भी सकते हैं, इस तरीके से जैसा कि आपको दिख रहा है। ट्रेन में बैठने के बाद आपको सबसे पहले ना पानी का बॉटल देते हैं, और साथ में आपको एक न्यूज़पेपर वैसे ला के दे देते हैं, नहीं होता है अदरवाइज़ वहाँ सीट पर ऑलरेडी आपके न्यूज़पेपर रखा होता है। और साथ में आपको सीट के जस्ट नीचे साइड आपको चार्जर पॉइंट मिलता है। इस तरीके से आप यहाँ पे चार्जर पॉइंट लगा सकते हैं, अपना मोबाइल चार्ज वगैरह करना है तो। और उसी के जस्ट बगल में सीट के आपको पैर रखने के लिए स्टैंड भी मिल जाता है। और इस तरीके से ऊपर आपको लाइट्स का भी ये दिया जाता है ऑप्शन, आप कर लाइट वगैरह जलाना है तो। मैं तो इसमें खेलने लगी थी, मेरे बच्चे बहुत खेलने लगे थे लाइट को, जल बुझ। और मेरा दूसरा लगे जिस साइड ऊपर रखने के लिए बना रहता है आपका सामान वगैरह, और नीचे था ये स्टैंड जिस पे आप पैर रख सकते हैं अच्छे से। और साथ में आप बीच में सीट के जो हैंडल होता है उसको भी उठा सकते हैं। तो इस तरीके से था। तो मैं सारा चीज़ देख रही थी क्या कैसे है। और जब मैं देख रही थी उसके बाद मुझे लग गई प्यास, तो मैंने फटाफट से जो ये मिला था मुझे पानी का बोतल, उससे मैंने फटाक से पानी पी लिया। और मैं देख रही थी सारा चीज़ें कि हाँ क्या कैसे है, और आपको भी बता रही थी। दूसरी तब मैं दिखाती हूँ कि स्टैंड है नीचे साइड, इस तरीके से आप इस पर अपने पैर को रख सकते हैं। बहुत आरामदेह था, और आपकी सीट पीछे भी हो जाती है। ये रहता है कि अगर आपको मतलब टेक अच्छे से आराम लेना है तो पीछे साइड कर सकते हैं। और दर्श भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। टेबल खोलना बंद करना इनका यही चल रहा था, बार बार टेबल को बंद करना ऊपर चढ़ा के फिर खोलना। ट्रेन का अंदर का लुक कुछ इस टाइप का था, और वैसे भी फुल एसी है आपको पता ही है। और ये सुल्तानपुर टू बनारस हमारी ट्रेन जा रही थी, जो कि जिसका टाइमिंग था 2 घंटे में पहुंचाने का। और अब जो हमारा था शाम का स्नैक, क्योंकि 4 बजे की ट्रेन थी तो वो अब मिलना स्टार्ट हो गया था। ये आप जब टिकट करते हैं ना तो उसी में इंक्लूड होता है। आप चाहते हैं तो इस स्नैक वाला जो टिकट में है ना वो आप हटा भी सकते हैं। जब आप टिकट बुक करते हैं वंदे भारत का तो उसमें ऑप्शन दिया रहता है। अदरवाइज़ मैं तो कहूँगी जब खाएंगे तो सब तो आपका भी मन ललचाएगा, भूख लगेगी, तो इस वजह से आप टिकट में इंक्लूड कर लिया करिए स्नैक वाला। तो बस यहाँ पे धूप ना लगे इसके लिए अलग से खिड़की पे इस तरीके से दिया हुआ था, आप उसको भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे गर्मा गर्म मेरी जो शाम का स्नैक है, नाश्ता, वो हम सबको मिल चुका है। तो इसमें क्या क्या है मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो ये ब्राउन पैकेट में दिख रहा है ये है कचौड़ी, साथ में एक नमकीन का पैकेट है मुरमुरे टाइप वाला, और यहाँ पे है गुड़ की चक्की, जो मूंगफली की चक्की होती है वो। रिद्धि टुकटू तो बहुत एक्साइटेड थे यार। अगर आप नहीं लेंगे ना एक स्नैक, अगर कटवा देंगे अपने टिकट में वंदे भारत में। और ये साथ में चाय है, चाय का पाउडर मिला है बनाने के लिए, और टमाटो सॉस दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे सैनिटाइज़र दिया गया है हाथ को क्लीन करने के लिए। और यहाँ पे है हमारा जूस, जो कि रियलमी जूस था, एप्पल वाला जूस था, और साथ में वाइप्स दिया गया है हाथ को क्लीन करने के लिए। तो मैं कह रही थी अगर टिकट में आप नाश्ता या खाना इंक्लूड नहीं कराएंगे ना तो यार और लोग गर्मा गर्म खाएंगे तो उसकी महक से ना आपके मुंह में ज़रूर पानी आएगा। बाकी आप कंट्रोल कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप नहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं टिकट में। तो हमारा तो था टिकट में इंक्लूड था नाश्ता वगैरह। तो बस फटाफट से यहाँ मैंने कचौड़ी निकाली, और कचौड़ी गर्म थी हमारी अच्छी खासी, जिसको मैंने टमाटो सॉस के साथ खाया। और अलग से मैं कैरी करके अपने साथ डेयरी मिल्क चॉकलेट वगैरह भी बच्चों के लिए लेकर के गई थी, क्योंकि अर्श दस्त कचौड़ी वगैरह ज़्यादा खाए नहीं। और ये था, और मेरा जो चाय वाला मुझे पाउच मिला था मैंने उसको हटा करके कॉफ़ी वाला पाउच ले लिया था। ये है कि अगर आपको चाय नहीं पीना तो आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं। तो इस तरीके का था। तो बच्चे एंजॉय कर रहे थे, खा भी रहे थे, और बस खाते खाते आपका सफ़र कब मतलब पूरा हो जाता है ना पता नहीं चलता है। तो इस तरीके का था। वंदे भारत ट्रेन में आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है, जैसे जैसे जो स्टेशन पे रुकती जाती है उस स्टेशन के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्म भी किया जाता है। और अलग से आपको टीवी वगैरह है उसमें भी शो करता है कि आपकी ट्रेन कहाँ पहुँची है, कहाँ जा रही है, इस तरीके से रहता है। तो आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ आराम से मिल जाता है।
जो कि मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी अपने चारों बच्चों को ले करके। मैं अकेले ही सफ़र में थी चारों बच्चों के साथ। तो अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ तो उसके लिए भी वंदे भारत ट्रेन अच्छा है। तो बच्चों ने रियलमी जूस मैंने दिया उनको पीने के लिए। शुरू में तो पिया थोड़ी देर, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि इसमें एप्पल वाला जूस था, इस तरीके का था। अलग से भी मैं अपने साथ खाने पीने की चीज़ें कैरी की हुई थी जो कि बीच बीच में मैं बच्चों को दे रही थी। अगर आपको कम समय में अपनी जगह पहुंचना है जहां आपको जाना है, उसके लिए तो मुझे लगता है कि वंदे भारत अच्छी ट्रेन है। हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव रहती है, महंगी रहती है, लेकिन ये है कि आप बहुत ही आराम से आपको जहां जाना है आप इससे जा सकते हो और सेफ्टी के पर्पज़ से भी बहुत अच्छा है। मुझे जो लगा ऑल ओवर मैं वो यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो मैंने कॉफ़ी का पाउच ले लिया था अपना चाय वाले मसाले पाउच की जगह। तो बस थोड़ी देर में हमको गर्म पानी मिल गया इस तरीके से कप में, और हमने फटाफट से अपनी कॉफ़ी पाउच को खोल करके इसमें मिला लिया। और साथ में हमें लकड़ी का ये टाइप का कुछ डंडी मिली थी, जो भी बोलते हैं इसको, स्पून। तो उसको हमने इसमें डाल करके अच्छे से मिला लिया। तो मेरी इंग्लिश थोड़ी टूटी फ्रूटी टाइप की है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में बच्चों के साथ। तो बस मेरी फटाफट से 2 मिनट क्या 1 मिनट भी नहीं लगा था, कुछ सेकंड में ही मेरी कॉफ़ी बन के हो गई थी रेडी। टेस्ट की बात करूँ तो ठीक ही ठाक था, ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूँगी। बच्चों ने तो पिया ही नहीं, छोड़ दिए थे, बाकी मैंने पी लिया। भाई लगाया पैसा तो पी लेना चाहिए भाई, फ्री का तो कोई चीज़ मिलता नहीं है। और हम इंडियन का अगर किसी चीज़ में पैसा लगता है ना तो पैसा वसूल पूरा करते हैं। तो ये वाला था। और मेरे जो सीट का मिरर था ना, खिड़की वाली सीट थी, देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा था जो कि अच्छा नहीं दिख रहा था। ये मुझे दुख हुआ इस चीज़ का। तो ये देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पे शो कर रहा है कि मेरी ट्रेन कहाँ पहुँची है। पूरा चीज़ आपको मतलब अंदर दिखता रहता है। और अंदर इस तरीके का भीड़ था, क्लाउड था, सब अपने में मस्त थे। दूसरा तरफ में आ गए थे ऑटोमेटिक बाथरूम वाला, बस बटन दबाई ऑटोमेटिक खुल जाता है। और लेकिन कहते हैं ना, मुझे मौका ही नहीं मिला इसके अंदर का शूट करने के लिए। सिंपल तरीके से यहाँ पे बाथरूम में ज़्यादा स्पेस रहता है और वही चीज़ रहता है जो कि मैंने नॉर्मल बाथरूम का आपको आगे छोटी वाले बाथरूम का, स्मॉल बाथरूम का दिखाया था। तो ये बाहर का व्यू है, इस तरीके से मैंने गेट वाले खिड़की से बनाया था। मैंने कहा थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं बाहर का। ट्रेन के अंदर बैठने के वजह से ना हमें बाहर की गर्मी पता नहीं चली थी, अदरवाइज़ गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी। और सफ़र के लिए तो भाई वंदे भारत अच्छी ट्रेन है। तो मेरे अर्ज दोस्त तो इसी में ही लाइट को जल बूझ यही करने में पूरा टाइम लगे थे। तो बस इनका मस्ती चल ही रहा था इस तरीके से, कभी सीट पे चढ़ना कभी उस पे चढ़ना। तो इनका ये था, ये बैठे नहीं, कुछ देर के लिए बैठे थे जब नाश्ता पानी कर रहे थे। दूसरी तरफ इस दरवाजे के पीछे इतना परेशान हो गए थे, बार बार उसको खोलना, बार बार उसको बंद करना। तो वहाँ के जो स्टाफ वाले थे वो भी बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव थे। आप समझ रहे थे बच्चे हैं, ये है। तो इस तरीके से खोल बंद इनका यही चल रहा था। भाई अगर छोटे बच्चों के साथ आप रहेंगे और आपका बच्चा थोड़ा सा खुरापाती टाइप का है कह सकते हैं, तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा, उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा मिल रहा था। तो मैं किस तरीके से इनको डांटती। बस थोड़ी देर में मेरा पहुंचने वाले थे हम लोग बनारस स्टेशन पे। सामान वगैरह हमने उतरवा लिया था, मतलब जो स्टाफ थे यहाँ के। और मेरी फ्रेंड आ गई है क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ आई हूँ बनारस में। ये है बनारस का स्टेशन जैसे कि आपको दिख रहा है। और वो बस फ़ोन कर रही थी अपने ड्राइवर को गाड़ी के लिए। और ये है इसकी बिटिया रानी टियाना। तो हम लोग फाइनली पहुँच गए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।